नहीं आ जाए। ऑन पेज में क्या हम कर रहे हैं कि आपका जो पेज है वो किस चीज़ के बारे में, जो पेज में अबाउट वर्ड किस चीज़ के बारे में पेज है, विच कीवर्ड यू वांट टू रैंक फॉर। कीवर्ड कौन सा है? अब जैसे कि वेबसाइट है हमारे पास, इट्स कंसर्निंग विद क्लोथिंग, ठीक है, तो कौन सा कीवर्ड इस हमारे पेज को रैंक करवा देगा, ठीक है, हमने वो तलाश कर एंड वेदर योर कंटेंट इज यूजफुल फॉर द यूजर, कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं, जो अपलोड कर रहे हैं, इसमें फीचर्स हैं, आर दे यूजफुल टू द यूजर, दिस पिक्चर्स एंड दिस हेडिंग्स एंड दिस डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, ओके, ये चीज। एंड थिंक ऑफ इट लाइक decorating or organizing a shop where customers can easily find products. Of course, what we are doing here, we'll have to decorate it and we'll have to put pictures and we'll have to put all this information for the customers, not for our own site. ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद simple example down here. Suppose the keyword is best leather jacket for men, so your page should include keywords in the title, keywords in the heading, useful content about leather jackets, image with proper names, internal links, good readability. अब वो कहाँ पे है ये देखिए, when we are on the website here, go to the pages, this is the main page, click on edit, ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे फोकस की फ्रेज हमने लिया हुआ ड्रीम लूम फैशन ब्रांड, ठीक है, which is not good. अभी मुझे इससे पता नहीं लगा कि how to optimize, how to say a keyword. If you take dream loom, nobody is looking for dream loom. Simple, ठीक है? इसमें तो dream loom क्या चीज़ है? Maybe somebody is looking for fashion brand. समझ में आई बात? अब ड्रीम लूम तो आपका नाम है ना, आपकी शॉप का नेम है, कोई आपकी शॉप का नेम नहीं आएगा देख के, वो ये देख के आएगा आप क्या बेच रहे हो। जब उसको पता चलेगा आप ये चीज़ बेच रहे हो, फिर वो जानेगा हाँ ये चीज़ इस दुकान का नाम ये है, नेक्स्ट टाइम वो कहेगा गो टू ड्रीम लूम एंड बाय दिस थिंग फ्रॉम देयर। वो बात की बात, पहले वो ढूंढ रहा है कपड़े, क्लोथिंग्स, ठीक है ना, तो ये कीवर्ड उन्होंने गलत भी किया होगा यहाँ पे। अच्छा, अब हम बात क्या कर रहे थे, कहाँ पे कीवर्ड्स इन द टाइटल, कीवर्ड इन द हेडिंग। अब ये फोकस कीवर्ड आपने ऐड कर दिया, अब ये इसका टाइटल है, वैसे तो ये ठीक है क्योंकि आपने ड्रीम लूम पिक किया, उस जो इसकी हायरार्की है उस हिसाब से ये ठीक है कि ड्रीम लूम क्लोथिंग ब्रांड मॉडर्न फैशन फॉर एवरीडे स्टाइल, वैसे तो ये ठीक है, आपने लगा दिया टाइटल में, लेकिन सर्च में आने के लिए ठीक नहीं है, और सर्च में आने के लिए ठीक नहीं है, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हो कि कीवर्ड इन द हेडिंग्स, एंड हेडिंग्स कहाँ पे इसकी, लेट्स से इसकी हेडिंग्स ये लेट्स, अब ये हेडिंग है ड्रीम लूम, मेन हेडिंग H1 है, फिर ये H2 आ गई, फिर कुड बी H3 समवेयर हियर लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे सारे कीवर्ड एम्बेड होने चाहिए। इमेज विद प्रॉपर नेम्स, अब जो आपके नेम्स हैं इमेज के, पीछे इमेज लगा हुआ है, ठीक है, अब इसका नेम, इस पर ये जो इमेज लगे हुए हैं, जो मेन इमेज लगा हुआ है, इन सब के नेम प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू योर हायरार्की या अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट स्ट्रक्चर होना चाहिए। इंटरनल लिंकिंग मीन्स कि आपकी जो वेबसाइट है दैट शुड बी लिंक्ड टुगेदर इंटरनली, मीन्स कैसे, ये देखें ये लिखा हुआ है व्यू कलेक्शन, यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है व्यू कलेक्शन का, दैट शुड बी लिंक्ड टू योर मेन पेज ऑफ कलेक्शंस। आई थिंक इनका थोड़ा पेज खराब हुआ, आई कैन सी कि मेन्यू में दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको फिक्स करते हैं बाद में, लेकिन इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट इंटरनली कैसे लिंक होनी चाहिए, थ्रू सम बटन्स और थ्रू सम अदर लिंक्स व्हिच अ यूजर व्हेन कम्स फ्रॉम योर वेबसाइट, वो यही कहीं से आपके किसी भी जो आपके 4-5 पेजेस होते हैं उन पर क्लिक करें और वहाँ पे जाकर अपना दूसरे काम करना कर लें। फिर गुड रीडेबिलिटी, कि आपका जो कंटेंट है वो आसान होना चाहिए पढ़ने के लिए, इसमें मुश्किलात ना, मीन्स के ईजी वर्डिंग यूज़ किया आपने, उसकी ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये हो गया। उसके बाद आ गया मेन एलिमेंट ऑफ ऑन पेज, जैसे क्या है टाइटल, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें टाइटल, आपका टाइटल कौन सा, सॉरी ये वाला, ये अगर ये ठीक नहीं लगा हुआ तो आपकी साइट सर्च में नहीं आएगी, इसमें आपका कीवर्ड एम्बेड होना चाहिए, ठीक है।
जैसे हम इसको ऐसे लगाते हैं तो ये ग्रीन लाइन शो करते हैं, वो- सम अदर ऑरेंज लाइन आ जाती है, उसको क्या बिल्कुल देखिए वैसे ग्रीन एंड शो का मींस कि इसका स्ट्रक्चर ठीक है, ये वो बता रहा है। इट्स नॉट सेइंग कि आपकी साइड ऑप्टिमाइज हो रही हो, वो स्ट्रक्चर बता रहा है आपका स्ट्रक्चर आपने सही आपने पिक किया, कीवर्ड ये वाला है, ये यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये यहाँ पे, इट मींस कि इसका स्ट्रक्चर सही है। बाकी अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये लोग तलाश नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे तो पता है लोग क्या तलाश करते हैं, अंडरस्टैंड। वो बताएगा गूगल, जब आप इसको गूगल पे इंडेक्स करेंगे ये रैंक नहीं होगा, आपको तब पता लगेगा कि यार ये ठीक नहीं है। तो नीचे जो कलर चेंज होते हैं उस पे कलर चेंज मींस तो उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता। मीन लेट्स से मैं इसमें कुछ और वर्ड ऐड कर दूं, लेट्स से ये खराब हो गया ना, ठीक है, इसलिए चेंज होता है। ग्रीन मींस का स्ट्रक्चर सही है। अच्छा ये हो गया। टाइटल शो, द टाइटल शो इन गूगल सर्च रिजल्ट्स, और ये वाला टाइटल कहाँ पे आता है, सर्च में आता है। ये देखिए दिखा रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखाई देगा, या कि गूगल सर्च है मोबाइल की, if you click on this you see like it is showing on desktop, तो ये दिखा रहा है ड्रीम लूम क्लोथिंग ब्रांड मॉडर्न फैशन फॉर एवरीडे। ये जब तक इसमें आपका कीवर्ड एम्बेड और कीवर्ड आपका की क्या बोलते हैं सर्च इंटेंट के मुताबिक नहीं होगा, कोई भी तलाश नहीं करेगा। हमारे यहाँ सर्च इंटेंट ठीक नहीं है, यू गॉट द पॉइंट। सर्च इंटेंट में कहा था आपको कि यूजर क्या सोच के सर्च कर रहा है। अब यूजर क्या सोच रहा है कि ड्रीम लूम लो, ड्रीम लूम कौन नहीं जानता, यूजर वांट क्लोथिंग, तो हमें कीवर्ड क्लोथिंग का देना चाहिए, ठीक है। बैड एग्जांपल आ गई, तो आपने उसका नाम जो होम पेज है वो चेंज भी किया, मीन्स यहाँ पे लिख दिया। अच्छा इसने किया होगा नहीं करना, ठीक है, उसने होम पेज का नाम ड्रीम लूम क्लोथिंग ब्रांड कर दिया, दैट्स नाइस। अच्छा, how to implement, add your keyword naturally in the title. Number 2, in the description, small description show below the title in Google, ये आपने देख लिया, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है ये वाली डिस्क्रिप्शन जो है, ठीक है। अब ये देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पे ड्रीम लूम फैशन ब्रांड हाईलाइटेड है, थोड़ा बोल्ड है, व्हाई इट इज बोल्ड, बिकॉज़ इट्स शोइंग दैट यू हैव टेकन इट एज अ कीवर्ड, ठीक है। टिप्स क्या है, 140 कैरेक्टर्स मिनिमम, 160 मैक्सिमम, इसका मेटा डिस्क्रिप्शन का। इंक्लूड कीवर्ड नेचुरली एंड मेक इट अट्रैक्टिव, कोई अट्रैक्टिव आपकी हेडिंग होगी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन होगी तो उस पर क्लिक करेगा, वरना कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। आगे आगे H1 H2 H3 हेडिंग, प्लीज ऑर्गेनाइज योर कंटेंट स्ट्रक्चर लाइक बेस्ट एंड जैकेट फॉर मैन। नंबर 1 H1 आगे किसी यहाँ पे ये हमारे पास ये है, ये H1 होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद H2, then somewhere here or somewhere here H3, ठीक है। टॉप स्टाइल इंक्लूड H2, H2 दो भी हो सकती हैं, ब्लैक बाइकर जैकेट्स H3 भी हो सकती है, ठीक है। एंड हाउ टू इम्पैक्ट, यूज ओनली वन H1 पर पेज एंड ऐड कीवर्ड्स इन हेडिंग नेचुरली, ठीक है। ये के बात है, हेडिंग नेचुरली मींस क्या होगा कि ऐसे नहीं आपने एब्रप्टली और बेतुका आगे पीछे कर दिया, नो। टेल ChatGPT या कोई भी आप जो यूज कर रहे हैं ये ऐड ऑल कीवर्ड्स स्ट्रेटेजिकली नेचुरली, लगे कि आपने वापिस को अगर आप ऐसे करेंगे विदाउट रैंकिंग में आपके मसला होगा। कीवर्ड यूजेस क्या है, कीवर्ड्स आर वर्ड्स पीपल सर्च एंड गूगल, पता ही आपको। एग्जांपल क्या, ट्रैवल टू नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान, अगर आप ये लेते हैं कीवर्ड तो गुड यूजेस क्या है, इसका टाइटल में फर्स्ट पैराग्राफ में आना चाहिए, हेडिंग में आना चाहिए, इमेज ऑल टेक्स्ट आना चाहिए, यूआरएल में आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे यूआरएल क्या है हमारे पास, iman@iit.com, ये हम फिलहाल चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स है हमारे पास। लेकिन जब आप अपना कोई काम करें, अपना कोई बिजनेस ऑनलाइन करते हैं, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गेट अ कीवर्ड रिच यूआरएल। अब आप सपोज यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, ड्रीम लूम है, ड्रीम लूम क्लोथिंग, आप इसकी डोमेन बाय कर लेंगे तो क्या आपको यहाँ पे आएगा, dreamloomclothing.com। सिंपल। एक बात करो, नट मस्ट यही हो, लेकिन क्लोथिंग से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड, कोई भी अच्छा कीवर्ड जो ऑलरेडी रैंक हो, आप वो ले सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा, जब गूगल उसको स्कैन करता है, स्कैन फ्रॉम द यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन को देखेगा, सब चीजें एक सी हायरार्की सही है इसकी, उसको रैंक करना शुरू कर देगा, ठीक है।
अवॉइड स्टफिंग बैड, यानी कि आपने ऐसे नहीं करना बेस्ट जैकेट 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 चीप जैकेट यूएस इस तरह फिल करते हैं, हाइड कर देते हैं, स्टफ कर देते हैं अपना पैराग्राफ विद कीवर्ड्स, वो तो रैंक नहीं होता, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल जिसके अंदर कीवर्ड हो, ठीक है, जैसे दिया है example.com/best-jacketsman, इतना should be like this, ठीक है। How to implement? Keep URL short and clear. Keyword focused. Simple. Internal linking. Linking on page, one page of your website to another. ये मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। Maybe you people have not. ये किसकी साइट पे काम हो रहा है ये बताइए ना। साइट का बताइए क्या है, किस नाम से? Okay, let's see. How to link them internally? Look here. Up space pick. Let me click the Elementor. ये देखिए, ये इसकी मेन्यू है यहाँ पे on the left. I think मैंने इसका ज़्यादा चेंज किया नहीं, इसको ठीक करता हूँ। ये दिखा रहा है होम मेन्यू रिव्यूज अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस पे। इफ आई वांट दैट, देखिए जब यूजर स्क्रॉल कर रहा है नीचे यहाँ पे, तो मेन्यू में जाने के लिए he has to go up and then click here, ठीक है। गूगल क्या कहता है, आपका यूजर जब आए आपके पेज पे, when click on read more, should go on your about us page or any other page which is linked to this button, ठीक है, यहीं से चला जाए। अब इसको हमें करना है take you to the next page. How? You can go read more. Just click on this icon, pencil icon. Will open up this, and then here link show कर रहे थे link. You can link it with your any other page where you want your user to go. Let's say मैं इसको ले आता हूँ इस पे, ये पेज है इसका कौन सा about us page, ठीक है। इसका मैंने कॉपी कर लिया लिंक ऊपर से टॉप से कॉपी कर लिया from the browser, कॉपी किया, I come back and I paste it, simple, paste कर दिया, publish, simple। ये आपका होम पेज आपके about us से लिंक है। वैसे तो आपकी मेन्यू वहाँ पे है, लेकिन this is called internal linking, कि आपस में लिंक है internally, ठीक है, सही है ना। आप इसी तरह से आप किसी और जगह पे भी आप जाके इसको कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, let's see, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका पैराग्राफ है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि डाउनलोड और फ्री ऐप जो भी कुछ, आप इसको भी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ लिंक, ठीक। आप कोई भी अपना पेज यहाँ पे लाके उसका लिंक पेस्ट कर सकते हैं। मैंने वही वाला दोबारा से कर दिया अबाउट अस, ठीक है, और मैंने पब्लिश कर दिया। अब आपका एक ही पेज
2 दफ़ा लिंक हो चुका है आपके नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये आपका एक टास्क हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? हेल्प्स यूजर नेविगेट, हेल्प्स गूगल क्रॉल द पेज। अब गूगल जब आपके पेज पे आएगा क्रॉल करने के लिए, मेन पेज पे वो देखेगा इसका लिंक लगा हुआ टू द नेक्स्ट पेज, अबाउट अस पेज या किसी और पेज पे, तो वहां भी जाकर इसको क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, इजी। अच्छा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब बताया जो आपके इमेजेस है उसका नाम भी सही होना चाहिए, कोई चीज सही है, नॉट लाइक दिस should be like if the black leather jacket should be a black leather jacket dot jpg। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया? alt मैंने क्या बताया था आपको कि it needs an alternative text of your image, means कि आपकी जो इमेज है उसकी डिस्क्रिप्शन गूगल को पता होती है इमेज में क्या दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, आपने लगाया पिक्चर पीछे इसके कॉफी जो भी कुछ है, ठीक है। अब गूगल को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, unless you tell the Google or you give this alt image means alternative text to that image, understand? इसका नाम है let's say black leather jacket for men, लेकिन वो इमेज में क्या दिखा रहा है? Maybe a man is wearing black leather jacket and sitting on a motorbike like that, got it? ठीक है, मैं आपको दिखा दूँगा। let's say हम यहाँ से सॉरी मैं आप ही का इमेज आपको देखा, come to media library, ये देखिए ये इमेज है, ठीक है। यू हैव डन इट, गुड। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन्होंने लिखा हुआ है एंजॉय अ cozy cave brunch in Dubai with fruity latte and delicious something like that। ओके, ठीक है, वेट हम इसको देखते हैं कि असल में क्या है। We just download it and save it in downloads and you open it here, Ahref free tools, open it. This tool gives you access to so many free tools for your digital marketing। ये देखिए इमेज ऑल टेक्स्ट एनालिसिस पर क्लिक कीजिए। अब वो इमेज यहाँ पे लाके पेस्ट कीजिए, ये देखिए। अब जस्ट क्लिक, इसको आप इसकी टोन चेंज कर लें, फ्रेंडली कर लें एंड जनरेट ऑल टेक्स्ट। ये देखिए ये देगा three options दिया आपको। A woman sits at a table enjoying coffee with a relaxed expression, is it like that? Maybe इसको स्कैन किया यहाँ से। And then a woman is relaxing at the table, sipping coffee and enjoying her moment. The woman is sitting at a table holding a cup of coffee and looking content। जो exact है, ठीक है। अब जब Google इसको स्कैन करेगा और आपने इसकी गलत और लिखी या नहीं लिखी तो उसको छोड़ देगा। अब इसका फायदा क्या होगा? If somebody is trying to type woman sitting on a table enjoying a coffee, तो आपका इमेज खुलेगा। Somebody click on that, come to your website। इसका फायदा ये ठीक है, इसे बोलते हैं इमेज SEO। और ये बड़ा जरूरी है, उसको छोड़ देते हैं। ओके, समझ में आ गई? इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ ले जाके इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, सेव हो गया। ये आपका इमेज और ये आपने भी तमाम साइट पे करना है। बेनिफिट क्या है? बेटर एसईओ हेल्प गूगल इमेज रैंक्स एंड इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, आई टोल्ड यू। ठीक है, अब अगर कंटेंट क्वालिटी, गूगल लाइक्स हेल्पफुल कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट, इजी टू रीड कंटेंट। गुड कंटेंट इंक्लूड्स एग्जांपल्स, लिस्ट, इमेजेस, FAQs एंड क्लियर एक्सप्लेनेशंस। वेरी सिंपल। What is technical SEO? Next is का जो phase है technical SEO, main parts of the technical SEO का website speed। अब आपकी जो website है, this should be speedy। Let's see if it's speedy or not। ठीक है, ये आपकी site है। I will use Google Lighthouse tool to check it is good or not। ठीक है, click generate report।
आप सबके पास ये डाउनलोड है? सबके पास है? उनके पास नहीं है, वो कैसे डाउनलोड करते हैं? From Google Lighthouse, just type Google Lighthouse extension. ये देखिए, SEO still done 85%, best practice 100%, accessibility 95%, performance 87%. On mobile, first Google checks for mobile. कि mobile का आपकी site की performance 87%, which is not okay. This should be above 90, okay? ये दिखा रहा है आपका screen index first contentful page 2.7, ये आपका जो पहला image आ रहा है impression which is 2.7 second में आ रहा है और total आपकी screen index है 5.7 second, मतलब कि आपकी वेबसाइट 5.7 second में open हो रही है, which is not okay, alright? उसके बाद नीचे आते हैं C diagnosis, reduce unused CSS, verify CSS, reduce unused JavaScript दिखा रहा है। अब आप ये कर तो सकते हैं, क्या करेंगे आप? Then accessibility का बता रहा है कि background and foreground colors do not have sufficient constant ratio। इस पार्ट का जो आपका font का जो text है वो पिछली जिसके पीछे background में mix हो रहा है, या you can see it's mixing, तो आपको उसका कलर चेंज करना है, ठीक है? तो ये हो गया। Heading elements are not in sequential order, आपकी जो heading लगी वगैरह sequential order में H1 2 3 ये दिखा रहा है आपको, या आपकी H4 लगी हुई है, which is not okay, so you need to check, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद बाकी सब ठीक। अच्छा ये दिखा रहा है do not have specific किस चीज़ में? लिंक में, just leave it, ये इसका हमारा क्योंकि ये मेन डोमेन से लिंक है, इसको हम छोड़ देते हैं। हम आते हैं इसके पास, ये क्या है? ये वाला, ये हम कैसे कर सकते हैं? This is concerning the software, आपकी वेबसाइट क्या है? piece of software, HTML, CSS, JavaScript, PHP, आप कैसे कर सकते हैं? Can't do it. इसके लिए हमारे पास plugin है, ठीक है? Let's see. You come to the plugins, add new plugin. You type here optimization like that and see आपको क्या दिखा रहा है। ये light speed cache, ये फिलहाल फ्री का प्लगइन है वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए। Click on that, install it and just activate. ठीक है? इंस्टॉल कर लिया, come to the left menu and see where it is installed. Light speed cache पे आप आ जाएंगे, come to the presets and then ये दिखा रहा है essential, basic, advanced, aggressive and extreme. Pick this advanced as a magic and apply the preset. ठीक है? Step apply कर दें, okay करें, it has been applied. ठीक हो गया? apply हो गया। Come back to your website, refresh it, इसको close कीजिए, sometime फिर refresh कर लेगा, certification clear हो गया। Now you check with your same tool and see if it is working out. There we go. Tick. Got it? Improve 95 पे आ गए। सारा SEO ठीक है, हम उसको भी करेंगे, ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर आप इस स्पीड इंडेक्स पिक नहीं की, but it is okay. It's first content full page 1.5 second, which is okay. ठीक है? तो अभी देखिए थोड़ा दिखा रहा है न्यूज़ अगर स्टिल है, we need to work on it. कोई मसला नहीं है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ होती है। हम जब मज़ीद इस पे काम करेंगे ये थोड़ा वर्क करेंगे। आई थिंक आपने इसके इमेजेस जो हैं वो कंप्रेस नहीं किए हुए हैं, तो ये वाला जो पीछे इसके इमेजेस हैं वो कंप्रेस नहीं शायद, इस पर मज़ीद काम करेंगे, मज़ीद ठीक होगा। ये आपको दिखाने करके कि इस तरीके से आपकी वेबसाइट ऑन पेज और टेक्निकल इश्यू पे आप काम कर सकते हैं। एंड प्लगइन ये अच्छा एक और चीज़ है कि आप इसके अलावा और भी प्लग फ्री में देंगे।
देयर आर सम, लेकिन जितना अच्छा ये प्लगइन है और कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसको यूज कर सकते हैं अपनी साइट के लिए। अगर ये रिकमेंडेड वाला काम नहीं कर रहा है तो यू कैन अप्लाई आल्सो दिस। अच्छा, इस पे एक चीज और ध्यान में रखिए, you don't need to optimize it very, I mean, बहुत ज़्यादा इसको अपने ऑप्टिमाइज नहीं करना। It can break your website, it can break the theme। क्यों, क्या करते हैं, इसको compress करता है हर चीज़ को, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपकी साइट ब्रेक हो सकती है। So don't go until extreme, just go maximum aggressive, इससे ऊपर ही आपने जाना, ठीक है। और अगर जहाँ पे it is showing you this 95, 96, it is okay, don't go beyond that। Understand? ये रखिए ज़रा। कभी आपने कहा you need to be 100, no, 90 से above है, it is okay, give it time, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये बता रहे थे ये जो स्पीड कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। compressed images, which I told you, I think I showed you about the tiny PNG, ठीक है। Use lightweight themes, enable caching, use fast hosting। अब ये चीज़ पे आके हम लोग देखेंगे fast hosting। Of course, when you buy fast hosting, you need to pay a lot of money। लेकिन आजकल जितनी भी hosting हमारे पास आ रही है, at least they are moderate type of theme, not very fast, but they are okay। enable caching means कौन सा है? ये भी हमने plugin use किया है, that is for caching, and use lightweight themes। हमारे पास जो theme है, हमने extra की theme use की, that's very much okay, very much lightweight, ठीक है। अब images पे आते हैं कि images का आपने compress करना है। मैंने आपको बताया था use tiny PNG, compress images, ठीक है। Tools क्या बता रहा है? वो जो हमने use किया है Google Page Speed Insight में हमने use किया, and GT Metrics। GT Metrics is a third party tool, same like the way we use Google, ठीक है ना। आप वो भी यूज कर सकते हैं, ये वाला सेम ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन, वो ऑलरेडी है हमारे पास। The site must work perfectly on mobiles, tablets and desktop। अब ये चेक करते हैं क्या ये काम कर रही है हमारे पास, let's see, which is given me 3 options here: desktop, tablet, mobile। Let's click on mobile। Yeah, it is okay, it's working perfectly on mobile, good here, सब कुछ ठीक दिखा रहा है, कहीं भी कुछ चीज़ नहीं। अगर आप फिक्स कर लीजिए, you can fix it easily, ठीक है। सपोज अगर कोई हेडिंग है या पिक्चर ठीक कर दिखाई नहीं दे रही, you can fix it, ठीक है ना। जिसका फायदा ये होता है कि आपकी साइट मोबाइल में फास्ट होती है, इजी होगा। लेट्स से आपने ये हेडिंग चेंज करनी है, आपको ये डर होगा मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, ये करूँगी तो डेस्कटॉप पे भी खराब हो जाएगा। नहीं, ये इसको सेव कर लेगा यहीं पे कि मोबाइल पे ये ऐसे खुलेगा, मगर डेस्कटॉप पे किसी और तरह से खुलेगा। लेट्स सेव करके देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं ले आता हूँ, स्टाइलिंग भी चेंज करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ले आता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। 24 पे ले आता हूँ, ऐसे ले आता हूँ सपोज, ठीक है। पब्लिश कर दिया, देखिए डेस्कटॉप पे वापस आ गया जैसे था, और क्लिक मोबाइल तो उस पर देखिए छोटा होगा, ठीक है। ये आप इसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब मोबाइल पे ओपन होगा तो इट विल बी स्मॉल साइज एंड व्हेन डेस्कटॉप इट विल बी द सेम एज इट वाज बिफोर, ठीक है। तो इसको आप इसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास HTTP सिक्योरिटी। मैंने आपको आई थिंक बता दिया था कि HTTPS इट इज your log side here, this connection is secure because it is HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, ठीक है। ये आजकल आता ही ऐसे, पहले था कि you need to choose to either this or that, जो भी आप ले रहे हैं। Here you have to pay more, here you have to pay less, but now it is only this, ठीक है। Why important? Google prefers secure websites. How to implement, install SSL certificate from hosting? It is already there now, you don't need it, ठीक है। Now, ये very important. XML sitemap. Sitemap helps Google find the pages. Example, website.com, sitemap, example ये आपका साइट का वेबसाइट का साइट मैप है, तो यहाँ पे इस तरह दिखाई देता है। अब ये है कहाँ पे? चल नहीं, कहाँ पे? मैंने दिखाया था ना, नहीं पता। Come to Yoast SEO, जो आपने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ Yoast SEO, ठीक है।
and then come to settings here, settings, ठीक है? Click on that. Scroll down. Yeah, XML sitemap, ठीक है? ये लिखा XML sitemap, view the XML sitemap. Click on that. यहाँ से आपने क्या पिक करना है? इसको नहीं, कैसे इसको नहीं पिक करना, ये पिक करना है आपने, ये, ठीक है? Copy it from top, ठीक? उसके बाद कहाँ जाना है आपने? बताइए, बताया था मैंने, नहीं हुआ? Google Search Console, VSC, नहीं आता किसी को? Search Console, click on this, start now. Now, when you are here, you have to click on this menu on the left, and ये show कर रहा है add new property. ठीक है? I think can you see it here? Add new property. Screen को दिखा लेंगे. ये लिखा हुआ है add new property. Click on this. आपको ये दिखाएगा दो तरह का prefix, domain और a prefix. We have prefix here with us. पहले आपको अपनी साइट को रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि आपको इट्स न्यू साइट, तो साइट हमारे पास क्या है? साइट एड्रेस लाइक, ठीक है? कहाँ पे? URL prefix पे, not here. ये आप तब करते हैं जब आपके पास कंप्लीट डोमेन होस्टिंग का अपना सर्वर हो, ऑलराइट? ये वाला हिस्सा, ये वाला हम लेते हैं जब वहाँ पे सिर्फ वर्डप्रेस की एक्सेस हो, ठीक है? कंटिन्यू. अब ये पूछ रहे हैं साइट ओनरशिप, वेरीफाई ओनरशिप, आर यू द ओनर ऑफ द साइट, ताकि कोई और थर्ड पार्टी साइट को आपकी एक्सेस ना कर सके. So what you need to do, scroll down a bit, HTML tag. Click on this. ये टैग आपने यहाँ से कॉपी करना है, वो से देखिए, ठीक है? ये आपने कॉपी किया, and then you have to come back to your site and install another plugin. Come to plugin, add new plugin. Type here header. Let's see. Yeah, WordPress code. Remember this plugin called WordPress code. Install. And activate. ठीक है? अच्छा, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? Why we are installing all these extra features? अगर आपने, मैंने क्या बताया, आपकी जो वेबसाइट है, it is developed with the coding, programming, ठीक है? लैंग्वेज के, आपको लैंग्वेज नहीं आती, you can't go into the code. अब ये प्लगइन की वजह से हम उस कोड में अपना ये वाला टैग निकाल सकते हैं, ठीक है? Let's see. Where this code snippet is here, come to that code snippet and click header and footer. Yeah. ठीक, क्लिक किया आपने, here you have to paste that code in the header. फिर आप कॉपी कर दूंगे, देखिए ये वाला ये आपको दिखा रहा है, बता भी रहा है, copy the meta tag below and paste it into your site's home page. It should go into the head section. ठीक है? अब कहाँ पे आपका हेड सेक्शन? ये यहाँ पे, ये देखिए हेडर. अब आपको नहीं पता, but it will take the code here. When you click on save changes, आपके वेबसाइट का जो मेन पेज के हेडर में जाकर ये पेस्ट कर देगा ऑटोमेटिक. हो गया? Now come back and click done. Oh sorry, click verify.
ऑनरशिप वेरीफाइड, गूगल ने आपका कोड देख लिया, डन डन, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप क्लिक किया, सी के साइड इज हियर, या सी अलीना कर दिया, आपकी साइट गूगल के पास आ गई। अभी सब आई है, इंडेक्स की होगी, ठीक है। इंडेक्स के लिए आपने क्लिक करना ना, लेफ्ट मेन्यू साइट मैप नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने इसको किया। कम बैक अगेन टू सॉरी वेयर योर एसईओ सेटिंग्स, ये साइट मैप क्लिक किया, कॉपी, कम बैक टू GSC, paste it here. You remove this first part, leave the sitemap index Excel, ठीक है। Submit, click on submit. Sitemap submitted successfully. अभी बोल रहा है could not fetch, कोई मसला नहीं, just refresh the page. Success. ना आपकी साइट गूगल के पास इंडेक्स हो गई। अब गूगल का क्रोलर आएगा, इसको स्कैन करेगा, तो जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है लेगा। अगर आपके कीवर्ड्स, टाइटल, सब कुछ जो आपने पहले हमने इंप्लीमेंट किया ठीक है, साइट आपकी रैंक होना शुरू हो जाएगी। गॉट इट? समझ में आया? सवाल है? दोबारा रिपीट करूँ? ये करो, देख लें।